जय जगन्नाथ समस्त को मोर प्रणाम। पूर्वर आमे भाषा कौशल प्रथम कौशल आमे पढ़ी भाषा कौशल चारोटी कौशल अच्छी मतलब भाषा शिक्षण चारोटी कौशल जोटा कि कौन LSRW लिसनिंग स्पीकिंग एल लिसनिंग हूँ कौन श्रवण जोटा कि आम पढ़ी पूर्वर आम क्वेश्चन भी करिचंती आम थियोरी भी करिचंती जोटा कि लिसनिंग श्रवण। आज आम पढ़ा भाषण है LSRW आर है रीडिंग आउ W है राइटिंग लिखन ठीक अच्छे। लास्ट सबुठु कष्ट हूँ कौन लेखिबा आ सबुठु सहज कौन माने आम शुणा द्वारा कौन सी मेहनत हुए ना सेटा श्रवण जोटा है प्रथम सोपान। सेकेंड आसो कौन श्रवण पर आमर कौ कौशलटा डेभलप हुए भाषण कौशलटा डेभलप हुए। श्रवण जितेबाला श्रवण आम जितेबाला करती ताहार श्रवणर परवर्ती प्रक्रियाटा कौन हम भाषण है। भाषण कौशलर आज आम बहुत सर्ट्रे आम डेस्क्राइब करवा और बहुत सर्ट्रे आम भाषण कौशल को बुझा ठीक अच्छे। भाष्यते इति भाषा आमर जो भाषण कौशल मान कौन मतलब भाषा माध्यम भाषार आमर कौ भाव में डेभलप हम स्पीकिंग स्किल कौ भाव में डेभलप हम तेणु कहुई भाष्यते इति भाषा है। आमर जो कहवा माध्यम आमर जो आम जो भाया कथा कहवा से तार आमर से भाव में आमर भाषाटा से भाया थी। आम धर ओडिया कहते ओडिया लैंग्वेज आम शिखी आमर भाषाटा हूँ कौन हूँ आमर लैंग्वेज आम कौन कहवा ओडिया बा भाषा कहवा ओडिया है। भाष्यते इति भाषा मानवर भाव को अभिव्यक्त करिबारे भाषा ही प्रधान माध्यम। जेकोसी कोई भी व्यक्ति जदि तार निजर मनर भाव को प्रकाश करिबो केमिति से भाषा माध्यम तेणु भाषा ही प्रधान माध्यम मानवर भाव को अभिव्यक्त करिबारे। तेणु भाषणर अभिवृद्धि निमंते तीनोटी उपाय रही। तेणु प्रथम आम भाषण कौशल डेभलप करने पिलामानंकु अभ्यास करवा उचित प्राथमिक स्तर मौखिक रूप से बहुत किसी ओराल किसी करवा सब स्पीच करने स्टेज रे कौन करवा भाषण देवाई आम प्रेरणा देवा कहीं ना हूँ भाषण द्वारा विद्यार्थीर मानदंड को मपा जापे। यथार्थ चाणक्य कहते विद्या प्रमाणम मुख भाषण च एक कथा किए कहते चाणक्य कहते है। तेणु आम भाषणर अभिवृद्धि निमंते केतोटी उपाय ना तीनोटी उपाय ग्रहण करने को हुए जोटा कि है कौन उच्चारण शिक्षण संभाषण अभ्यास आउ है कौन भाषण दक्षता। उच्चारण शिक्षण संभाषण अभ्यास भाषण दक्षता। उच्चारण शिक्षण कौन ना हूँ आमर जो हर्ष दीर्घ आ प्लुत भेदर भाषण प्रदान कले भाव अभिव्यक्ति प्रक्रिया हम आम उच्चारण करवा केमिति हर्ष हर्ष एक मात्रा दीर्घ दुई मात्रा प्लुतर हूँ कौन तीन मात्रा ये सब भेद आम जानी दरकार। जे भाषण प्रदान करुच्ची तार भाषणर भाव अभिव्यक्ति प्रक्रिया उन्नत हम जदि से हर्ष दीर्घ प्लुत भेदरे सबकिछि जानी थिबो। तेणु कौन सी पद बा वाक्य उच्चारण करने समय शरीरस्थ वर्णगुड़िक प्रयत्न उच्चारण स्थान प्रक्रिया विषय सम्यक ज्ञान रहिबा उचित है। तेणु यही विषय आमर पाणिनीय शिक्षार केतोटी सोपान अच्छी 7टी सोपान अच्छी ठीक अच्छे। यहाँ हूँ आमर उच्चारण शिक्षण केतटा शिक्षण माने उच्चारण शिक्षण बा उच्चारण शिक्षण विषय पाणिनीय शिक्षार केतोटी सोपान अच्छी ना 7टी सोपान अच्छी। आत्मा बुद्ध्या समर्थान मन युक्ति विवक्षया मनः कायाग्निमहन्ति स्रप्रेरयति मारुतं मारुतस्तुरसि चरन् मंदं जनयति स्वरं सर्जिनमुद्यभिहतो वक्तम् आपद्य मारुतः वर्णा जनयते तेषां विभागः पंचधा स्मृत स्वरतः कालतः
प्रयत्नानुप्रदानतः। तेणे आमर 7टी सोपान अच्छी कौन ना उच्चारण पूर्वर आत्मा स्वकीय बुद्धि बल शब्दार्थ जानीपे। आमे आत्मा जो आम भितर जो आत्मा अच्छी से उच्चारण पूर्वर निजर बुद्धि बल से कौन शब्दर अर्थ से जानीपे। अर्थ ज्ञान होगा परे प्रकाश करने को अर्थ जो तार अर्थ ज्ञान होपर से कौन कर मन को प्रेरणा कर जा जा मन जे तार अर्थ तो कहीदे है तार मन को प्रेरणा कर कौन मन कायाग्नि नाभीर उपरी भागस्थ को प्रेरणा कर कायाग्नि कौन कर ना कायाग्नि पहुँची अग्नि शरीर रे वायु संचार करे वायु हृदय विचरण करी स्वतः ध्वनि को उत्पन्न करे तापर वायु मूर्धा भाग में बाधा प्राप्त पाई विभिन्न मुखावयव कौन नासिका जिह्वा दंत प्रभृति को ये सब हूँ कौन प्रभृति को प्रेषण कर ये हूँ आम पढ़ुं कौन उच्चारण शिक्षण। मु जस्ट खाली उच्चारण शिक्षण डेस्क्राइब कर दूची ये माने सर्ट रे जाकि आपण मानकर मन रही है। आमर 7टी सोपान जो रहा आत्मा मन कायाग्नि तापर आसब कायाग्नि रु वायु को आसब वायु कौन कर ध्वनि उच्चारण कर ध्वनि मुखावय ध्वनि कौन वायु मूर्धा भाग में बाधा प्राप्त हो विभिन्न मुखावय को प्रेषण कर शेष मुखर वायु निष्प्रपण हेब समय वर्ण गुड़िक वाणी रूप नहीं मुख्यतः प्रकाशित होता है। ये हूँ आमर उच्चारण शिक्षण। उच्चारण शिक्षण 7टी सोपान अच्छी 7टी सोपान ये कौटी अच्छी ना पाणिनीय शिक्षार अच्छी है। ये हूँ तापर वाणी रूप आम केमी प्रकाशित है आम जानले किंतु वाणी रूपर केतोटी वाणी रूप अच्छी 4टी वाणी रूप है 4टी वाणी रूप कौन परा पश्यन्ति मध्यमा आउ हूँ गोटे कौन वैखरी ठीक अच्छे वैखरी। तेणु परावाणी कौन ना परावाणी यह ब्रह्मस्वरूप को धारण करिछि के परावाणी है यार अन्य नाम हूँ कौन सरस्वती अन्य वर्ण रूपर मूलाधार रूपे गृहीत यही मूलावाणी उद्गम स्रोत बहि प्रकाश। एणु यही वाणी प्रथम रूपे कहुई ये हूँ प्रथम रूपा है अभिरूप मूलाधार प्रथम उदित नाद स्वरूप वर्ण वर्णपरा अथवा मूलाधारात प्रथम मुदित यस्तु भाव पराक्ष। ये कौटी अच्छी ये जो माने अभिरूप मूलाधारात प्रथम उदित नाद स्वरूप वर्ण कौटी अच्छी ना ये अच्छी आमर अलंकार कौस्तुभरे अच्छी है। ये जो कौन आमर परावाणी है तापर यदि पश्यन्ति वाणी कथा कहवा पश्यन्ति वाणी कथा कहले पश्यन्ति हूँ कौन परावाणी सामान्य रूप से प्रकाशमान हेले ताहा पश्यन्ति रूप धारण करिथाए ताहा अति सूक्ष्म रूप को वहन करे कोटा पश्यन्ति वाणी है पश्यन्ति यहाँ हूँ यार भी मध्य गोटे श्लोक अच्छी अभिभागात् पश्यन्ति सर्वतः संहृतक्रमा स्वरूप ज्योतिरेवन्तः सूक्ष्मभाग न पाइनी। तेना अभिभागा किए पश्यन्ति सर्वतः संहृतक्रमा किए पश्यन्ति ज्योति स्वरूप ज्योतिरेवंत किए पश्यन्ति सूक्ष्मभाग न पाइनी किए पश्यन्ति है। तेणु यही पश्यन्ति आमर हूँ जो परावाणी सामान्य रूपे प्रकाशमान हेले ताहा पश्यन्ति आ परावाणी मध्य रूप से तटस्थ भाव वहन कले कौन हुए पश्यन्ति रूप से प्रकाशमान हुए है। तापर वैखरी वाणी कथा टे कहवा आम पढ़ुं उच्चारण शिक्षण। वैखरी वाणी कौन ना परावाणी वैखरी रूप से प्रकटित हुए ठीक अच्छे। ताने आम पढ़ा कौन वैखरी कथा टे भी कहीदे वैखरी हूँ जोटा कि आमर परावाणी वैखरी रूप से प्रकटित हुए यह द्वारा वर्ण समूहर उच्चारित स्वरूप प्रकाशित होती यथा स्थानीषु विवृति वायो कुतवर्णा परिग्रह वैखरी वाक प्रयोक्तृणा प्राणवृत्ति निवर्धना आमर वैखरी वाक प्रयुक्तानां
प्राणवृत्ति निबोधना प्राणवृत्ति निबोधना को बाणी वैखरी बाणी है पराबाणी वैखरी रूप से प्रकाशित हुए ताने वैखरी बाणी हूँ कौन प्रकट रूपा पराबाणी हूँ ब्रह्मस्वरूपा वैश्यंती बाणी प्रकाश रूपा वैखरी बाणी है प्रकट रूपा आउ हूँ मध्यमा बाणी है कौन अंत स्वल्प स्वरूपा है ताने मध्यमा बाणी कौन अंत संकल्प स्वरूपा है मध्यमा बाणी हूँ आमर अंत संकल्प स्वरूपा यह सत्य संकल्प स्वरूपा पश्यंती और वैखरी मध्य अवस्थान करी अनुपात क्रम प्राणवृत्ति को अतिक्रमण करिथाए यथा अंत संकल्प स्वरूपा क्रमारूप अनुपातिनी क्रमरूप अनुपातिनी किए अंत संकल्प स्वरूपा जोटा कि आमर मध्यमा बाणी है मध्यमा बाणी कौन अंत संकल्प स्वरूपा अंत संकल्प स्वरूपा ठीक अच्छे अंत संकल्प स्वरूपा हूँ मध्यमा बाणी है पराबाणी कौन ब्रह्म स्वरूपा पश्यंत बाणी कौन प्रकाश रूपा वैखरी बाणी कौन प्रकट रूपा मध्यमा बाणी है कौन अंत संकल्प स्वरूपा है आमर ये जो कौन पढ़ले उच्चारण शिक्षण आमर बाणीर रूप सब पढ़ले कि भाव में आमर उच्चारण होची ताले उच्चारण तो आमर केमती वर्ण कथा आम तो निहाती जाना दरकार उच्चारण कले है ये जो वर्णर वर्गीकरण भी सब अच्छी वर्णर केतोटी भेद अच्छी ना 5 प्रकार भेद अच्छी स्वर भेद काल भेद दिमा जो आमर उच्चारण स्थान आभ्यंतर आउ बाह्य प्रयत्न है ये जो वर्ण वर्गीकरण भी आउरी आम जानी कौन जो पाणिनिकर चतुर्दश शिवसूत्र जाल बा माहेश्वर सूत्र रचना करथिले ताकर कौन जो आमर चतुर्दश सूत्र जो माहेश्वर सूत्र रूप से कौन अच्छी अयूण रुलुक एओं एच हयबरट लण जमगणनम झ भंच घड़धस जबगड़दश खफ छठ थ चट तब कपय शश शर हल यही भाव में यही सूत्र गुड़िक शेष वर्ण लोप कले एक वर्णावली प्राप्त हुए है ताले हूँ किंतु ह वर्ण 2 थर रही यार समुदाय वर्ण 42 आउ स्वर वर्ण 9टी आ व्यंजन वर्ण 25टी अंतस्थ वर्ण 4टी उष्म वर्ण 4टी एमती सब रही है ताले वर्णभेद आम कौन जानले वर्णभेद हूँ आमर 5 प्रकार जमीती स्वर भेद काल भेद उच्चारण आभ्यंतर आउ बाह्य प्रयत्न स्वर भेद कहले कौन उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वर भेद कहले आम कौन उदात्त अनुदात्त स्वरित उदात्त कौन ना उदात्त हूँ स्वर रे उच्चारण आम हूँ जो उच्चई उदात्त माने कौन उच्चई उदात्त माने कौन सी चिन्ह नहीं निचई हूँ अनुदात्त है निचे कौन अनुदात्त आउ हूँ स्वरितता कौन अधा उदात्त अधा अनुदात्त जोटा मिसिकी रही है सेटा समाहारे स्वरित है उदात्त अनुदात्त आउ हूँ स्वरित जोटा कि आमर कौन जीव स्वर भेदरे है ताले आमर कौन वर्णभेद कहले 5 है 5 प्रकार 5 प्रकार आम रहा स्वर भेदटा हूँ स्वर भेद स्वर काल उच्चारण आभ्यंतर आ गोटे हूँ कौन बाह्य है बाह्य ठीक अच्छे बाह्य प्रयत्न है एमिति भाव में अच्छी तापर काल भेद आम कह काल भेद कौन ना काल भेद समय को आधार करी गुड़िक उच्चारण करा जाए जमीती हर्ष एक मात्रा आ दीर्घ हूँ 2 मात्रा काल प्लुत हूँ 3 मात्रा आउे उच्चारण स्थान भेद कौन जोटा हमारा 10 प्रकार कौन कौन अच्छी कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ नासिका कंठ तालु कंठोष्ठ दंतोष्ठ जिहामूल ये सब रही है तापर आभ्यंतर प्रयत्न कौन ना यह उच्चारण पाई 5 भाग में विभक्त कराई आभ्यंतर प्रयत्न सृष्ट ईषत् सृष्ट ईषत् विवृत विवृत संवृत ठीक अच्छे तेणु बाह्य प्रयत्न दृष्टि भेद यह 8 प्रकार विवार संवार श्वास नाद घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण कौन जीव अल्प प्राण आमर
अल्प प्राण होची आमर अल्प प्राण कौन जाऊँगी ना वर्गर अल्प प्राणटा आमर वर्गर द्वितीय आउ होची चतुर्थ है ना सॉरी आमर तृतीय वर्गर अल्प प्राणटा वर्गर प्रथम आउ तृतीय अल्प प्राण आमर वर्गर प्रथम आउ तृतीय पंचम वर्ण एवं यर लब है जमी क प ट त प है आउ तृतीय रे आसो कौन जो आमर कचटु तपु तुपु जोटा कचट तप जोटा कहवा आमर कौन क ख ग घ क वर्ग च वर्ग है च छ ज झ न्य ट वर्ग है ट ठ ड ढ ण आ त वर्ग है कौन त थ द ध न प वर्ग है प फ ब भ म है ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ କଚଟ ତପ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ବର୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ କ ଚ ଟ ତ ପ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ହେବ କ'ଣ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଥମ ତାପରେ ତୃତୀୟ ଆଉ ରହିବ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଆଉ ୟ ର ଲବ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରାଣ କହିଲେ ଆମର ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ତାଲବେଶ ମୂର୍ଧନେଶ ଦନ୍ତେଶ ହ ହେଲା ମାନେ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏ ହେଲା ମହାପ୍ରାଣ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭେଦ ହେଉଛି ଆମର 8 ପ୍ରକାର କାରଣ ବିବାର ସମ୍ବାର ଶ୍ୱାସ ନାଦ ଘୋଷ ଅଘୋଷ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ମହାପ୍ରାଣ ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ଭାଷଣ ତାପରେ ଆମେ ସମ୍ଭାଷଣ ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ ନା ଭାଷା କୌଶଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁ ପରିମାଣରେ ଥାଏ ହେଲା କେଉଁଟାରେ ସମ୍ଭାଷଣ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ବ୍ୟାକରଣ ଆଧାରିତ ସଂରଚନା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ସାନ୍ଦର୍ଭିକ ସଂରଚନା ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟାକରଣ ଆଧାରିତ କ'ଣ ବ୍ୟାକରଣ କଥା ସବୁ ଅଛି ବ୍ୟାକରଣ ଆଧାରିତରେ ଯେମିତି ଶବ୍ଦ ରୂପ ଧାତୁ ରୂପ ତଦ୍ଧିତ କୁଦନ୍ତ ନିୟମକୁ ଆଧାର କରି ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୈତ୍ତରୀୟ ଉପନିଷଦରେ ଶିକ୍ଷାବଳୀ ପ୍ରକରଣରେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଷଡ଼ବିଧ ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି ଯେମିତି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସାମଃ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରଃ ମାତ୍ରା ବଲମ୍ ସାମ ସନ୍ତାନ ହେଲା ଏସବୁ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ବ୍ୟାକରଣ ଆଧାରିତ ସଂରଚନାରେ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱର କହିଲେ ଉଦାତ୍ତ ଅନୁଦାତ୍ତ ସ୍ୱରିତ ସ୍ୱର ମାତ୍ରା ହେଉଛି ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ପ୍ଲୁତ ବଳ ହେଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓ ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନ ସାମ ହେଲା କ'ଣ ଦୋଷହୀନ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ସାମୟୁକ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୋଷର ଜ୍ଞାନ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କହିଲେ ବାକ୍ୟର ସଂହତି ଆସତି ସନ୍ନିଧି ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ପରକ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାକରଣ ଆଧାରିତ ସଂରଚନା ଆଉ ସାନ୍ଦର୍ଭିକ ସଂରଚନା କ'ଣ ସାନ୍ଦର୍ଭିକ ସଂରଚନା ଇଏ କ'ଣ ନା କୌଣସି ପ୍ରକରଣଗତ ବିଷୟକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ এইটা ହେଉଛି କ'ଣ ସାନ୍ଦର୍ଭିକ ସଂରଚନା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବା ପରି ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଅଳଙ୍କାରିକ ପ୍ରୟୋଗ ସୂକ୍ତି ବାକ୍ୟ ସହିତ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେପରି କ'ଣ ବ୍ୟାଘ୍ରୀ ତଥା ହରେତ୍ ପିତ୍ରାନ୍ ଦ୍ରଷ୍ଟ୍ରାଭ୍ୟାଂ ନ ଚ ପୀଡ଼ୟତ୍ ଭୀତାପତନ ଭେଦାଭ୍ୟାଂ ତତ୍ବଦ୍ ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ ପ୍ରୟୋଜୟତ୍ ଇଏ ହେଉଛି ପାଣିନୀୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଛି ହେଲା। ବାଘୁଣୀ ନିଜର ଶାବକକୁ ଦାନ୍ତରେ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ନିଏ ତାର ଶିଶୁମାନେ କିପରି ଛାମୁ ଦାନ୍ତରେ ପୀଡ଼ା ନ ପାଇବେ ବା ତଳେ ନ ପଡ଼ିଯିବେ ତାଙ୍କ ଶରୀର କିପରି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ନ ହେବ ତା ପ୍ରତି ସେ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖକ ନିଜର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଏ ନିଜର ସର୍ବଦା ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ଯେମିତି କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖି ମାନେ ନିଜର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ଅଛି ସେଇ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ସେ ଲେଖିବ ଆଉ କିଏ ଲେଖକ ସେ ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯେପରି ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ସନ୍ଦର୍ଭର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ବାଘୁଣୀ ତାର ପିଲାଟିକୁ ନେଇକି ଯାଏ ତାର କୌଣସି କଷ୍ଟ ହୁଏନି ଟିକେ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏନି ପିଲାକୁ ଛାମୁ ଦାନ୍ତରେ ପୀଡ଼ା
କିଛି ମାନେ ପୀଡ଼ାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ବାଘୁଣୀ ତାର ପିଲାକୁ ନିଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ସଂରଚନା କରୁଛି ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ସର୍ବଦା ସଂରଚନା କରିବା ଉଚିତ। ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ସାନ୍ଦର୍ଭିକ ସଂରଚନା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଭାଷଣ ଦକ୍ଷତା ହେଲା। ଭାଷଣ ଦକ୍ଷତାରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭାଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଭାଷଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ଭାଷଣ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ହେଲା। ସୁମଧୁର ହାସ୍ୟବଦନ ନାଟ୍ୟାଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉପସ୍ଥାପନା କରି ସଭା ମଣ୍ଡନ ଗୁଣାବଳୀ କରାଯାଇଥାଏ। କିଭଳି ଭାବରେ ନା ଭାଷଣ ଦକ୍ଷତା ଯାହାର ଥାଏ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ସଭା ମଣ୍ଡନ କରିଥାଏ ହେଲା। ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ୟସ୍ୟ କଲ୍ୟାଣୀ ଦନ୍ତୌଷ୍ଟୌ ୟସ୍ୟ ଶୋଭନା ପ୍ରଗଲ୍ଭଶ୍ଚ ବିନୀତଶ୍ଚ ସବର୍ଣ୍ଣାନ୍ ବକ୍ତୁମର୍ହତି। ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସ୍ଥିତିର ଆନୁକୂଲ୍ୟ, ଦାନ୍ତ ଓ ଓଷ୍ଠର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଅତି ବାକ୍ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ, ବିନୟ ଭାବ ଏହି 4ଟି ଗୁଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବକ୍ତା ରୂପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି 4ଟି ଗୁଣ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉତ୍ତମ ବକ୍ତା ହେଇପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କଲାବେଳେ ଯଦି ଶ୍ଳୋକ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେ ଭାଷଣଟି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେଉଁଠି ସେଇ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହଟା ପୁରା ମଣ୍ଡନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ଳୋକସ୍ଥ ଅନୁସାରେ ବିସର୍ଗ ଓ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷରର ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପଦାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ଗୁରୁ ବା ଦୀର୍ଘକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଟ୍ଟକେଦାର କିଛି ୟା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଶ୍ରୀ ଭଟ୍ଟକେଦାରନାଥଙ୍କ ଭାଷାରେ ଶାନୁସ୍ୱରୋ ବିସର୍ଗାନ୍ତୋ ଦୀର୍ଘୟୁକ୍ତ ପରଶ୍ଚୟଃ ବ୍ୟାପଦନ୍ତେ ତସୌ ବକ୍ତ୍ରୌ ଜ୍ଞେୟୋऽନ୍ୟ ମାତ୍ରିକୋ ଲୁଜୁଃ ବୃତ୍ତ ରତ୍ନାକରମ୍ ହେଲା। ଏଇ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା ବୃତ୍ତ ରତ୍ନାକରମରୁ ଆସିଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଆମର ଭାଷଣ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆମେ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ମାନେ ସମ୍ଭାଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ଭାଷଣ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଭାଷା ସୁଶ୍ରାବ୍ୟ ଓ ସୁକଥ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବାଗ୍ମିତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ସର୍ବାଦୌ ବାଞ୍ଛନୀୟ। ତେଣୁ ବାଗ୍ମିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମାର୍ଗତ୍ରୟ କେତୋଟି? ବାଗ୍ମିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମାର୍ଗତ୍ରୟ ହେଲା 3ଟି ହେଲା। କେତୋଟି? 3ଟି। କ'ଣ ନା ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା, ଆଉ ଧ୍ୱନି ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ। ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କ'ଣ ନା ସ୍ୱକୀୟ ଭାଷାରେ ଆମର ଯେଉଁ 3ଟା କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ରହିଥିବା ଦରକାର। ନହେଲେ କେମିତି ସେ ଭଲସେ ଆମେ ଭାଷଣ କରିପାରିବା। ସ୍ୱକୀୟ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନ, ନୂତନ ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ମାନସିକତା, ଯଥାର୍ଥ ପଦ ପ୍ରୟୋଗର ଦକ୍ଷତା ହିଁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ନିଜର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନ ହେଲା, ଆଉ ନୂତନ ପଦ ମାନେ ବ୍ୟାକରଣିକ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବ, ଆଉ ନୂତନ ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ମାନସିକତା ଥିବ, ଯଥାର୍ଥ ପଦ ପ୍ରୟୋଗର ଦକ୍ଷତା ରହିଥିବ ହେଲା। ଦକ୍ଷତା ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଛି ହେଲା। ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପୁରାଣ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୀତିଶିକ୍ଷା, ଚାରିତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମରଣ ରଖି ସଦସୀ ବାକ୍ପଟୁତା ନ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଏକ ସପ୍ତାହରେ ଅନୂନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପିରିୟଡ଼ରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାଷଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଭାଷଣ ପାଇଁ ଟିଚରମାନେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଅନୂନ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ଦେବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଦକ୍ଷତା କ'ଣ ହେଇଯିବ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ ଭାଷଣ ଦକ୍ଷତାରେ। ଯଦି ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼େଇବା, ସଂସ୍କୃତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ସବୁ ତ ଭଳି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ରଖିବା, ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଦେବା କି କିଏ ବେଶୀ ଭଲ କହିପାରିବ ହେଲା, କିମ୍ବା ଗ୍ରୁପ୍ ୱାଇଜ୍ କରିଦେବା, ଇଏ ଟପିକ୍ରେ ଇଏ ମାନେ କହିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ପିଲା କହିବେ, କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ର ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ବି ହେଲା ଗ୍ରୁପ୍ ୱାଇଜ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଇବା। ତେଣୁ ଭାଷଣ ଦକ୍ଷତା ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଏକ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ପିରିୟଡ଼ରେ ଭାଷଣ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ ହେଲା।
ताने भाषण दक्षतार बाग्मिता वृद्धिर 3टी मार्ग गोटे है मानसिक भारसाम्य मानसिक भारसाम्यर सुरक्षा जोटा एबे आमे डिस्कसन कले मानसिक भारसाम्यर सुरक्षा आ गोटे हूँ कौन ध्वनि तत्व संबंधी ज्ञान आ गोटे है कौन पुनः प्रयास ठीक अच्छे पुनः प्रयास ये ध्वनि तत्व संबंधी ज्ञान मान कौन ध्वनि वर्ण व पदर उच्चारण समय ध्वनि तत्वर प्राधान्य अत्यंत गुरुत्वपूर्ण है आम जमी त्र उच्चारण र ल ल ज य इत्यादि वर्ण गुड़िकर प्रकार भेद विषयक सम्यक ज्ञान ड ओ ड ढ ओ ढ र उच्चारण प्रयोग पार्थक्य परी अनेक ध्वनि तत्व सम्मिलित तार्किक ज्ञान विषय छात्र मानक शिक्षक अवगत कराइबा उचित जमी आम कहवा सड़क देख सड़क मझीरे रोची है सड़क जमी आम कहवा डमरू जोटा गोटे बिंदी लगुच गोटे बिंदी लगुनि है कौटी बिंदी लगुच उच्चारण केमी रोचे सड़क सड़क है डमरू आम कौन डमरू एमती कहते तेणु मैंने प्रथम जो हूँ कौन बिंदी लगुनि है मझीर जो लगुच बिंदी रोचे एमती आमर पार्थक्य सब अच्छी तेणु एतद् भिन्न टीवी टेप रेकर्ड इत्यादि आधुनिक जंत्रावली साहाय्य नियाजाइपारे है केमिति ध्वनि तत्व संबंधी ज्ञान पढ़ाइबा पाई आ पूर्ण प्रयास कौन ना सभा मंच में दंडायमान होगा अवस्था छात्र माने लज्जा भय कंपा को आरंभ करती है पूर्ण प्रयास जितेबाला आम कहीं पिला पूर्ण प्रयास करती सभा मंच जितेबाला आम क्लास रे कहते जो सभा मंच को छड़ा से माने लज्जा भय से डरी जाती है किंतु कौन कले हम ना पूर्ण प्रयास बारंबार अभ्यास कले से साहस वृद्धि होता है जहाँ पूर्वर जो भीति लज्जाबोध थाए ताको दूर हो जाए शिक्षक एथिपाई विद्यार्थी मानक कौन करिया प्रोत्साहन करने आवश्यक उत्तम उत्साही शिक्षक द्वारा विद्यार्थी माने उत्तम बाग्मी हो पारे कौन हम समाज रे एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा सुनिश्चित कहीं बहुत पिला जानी किंतु एक्सप्लेन करपारती कहीं ना भाषण दक्षता पाखे ना है ये थिला आमर कौन भाषण दक्षता जो भाषण दक्षता कथा तेणु आम उच्चारण शिक्षण संभाषण अभ्यास भाषण दक्षता मु सबू कौन कली यही स्लाइड रे ही डिस्कसन करछि ही लिखाई देख बाणी जो आम पूर्व डिस्कसन कले बाणी 4टी रूप पराबाणी ये पीडीएफटा जहाँ टेलीग्राम चैनल मुदेदेवी समस्त देखीदे बहुत सर्ट लिखाई पराबाणी कौन पश्यंती बाणी कौन मध्यमा बाणी कौन अक्षरी बाणी यह स्पष्ट प्रकटित रूप है मध्यमा बाणी अंत संकल्प स्वरूप तापर वर्ण भेद आम कौन कले स्वर भेद काल भेद उच्चारण स्थान भेद सब आम गोटे डिस्कसन करके आसले बाग्मिता वृद्धि मार्ग 3टी मानसिक भारसाम्य सुरक्षा ध्वनि तत्व संबंधी ज्ञान है आम कौन कर प्राथमिक स्तर छात्र मान को भाषण विषय अभ्यास करवा उचित बहुत सर्ट्रे छोट से लिखाई बहुत माने की पॉइंट जस्ट है किंतु मो डेस्क्रिप्शन बढ़िया से कली समस्त को आशा करुँची क्लास टी भल लगी जदि खाली शुणी ने ताले आपणकर भाषण कौशल बिल्कुल क्लीयर हो जदि भलसे शुणी थे ठीक अच्छे समस्त को अनुरोध जदि क्लास भल लगुच ताले लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे कमेंट्स करेंगे मत आगो को प्रेरणा देवे कि मु आहरी बहुत किसी क्वेश्चन सहित आनिबी जो आमर श्रवण ये भाषण कौशल 100 क्वेश्चन मुझे चेष्टा करी नेक्स्ट वीडियो ठीक अच्छे आपण मैंने क्वेश्चन हिसाब क्वेश्चन रे एमसीक्यू माध्यम आहरी किसी थ्योरी आम क्वेश्चन माध्यम बहुत किसी आहरी डिस्कसन करवा थैंक यू समस्त को धन्यवाद।